नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने चांदी के दाम रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। बीते एक साल में सोने ने 82% और चांदी ने 150% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब हर जगह यही चर्चा है, सोना कभी गिरेगा, लेकिन नहीं, क्या वाकई ऐसा है? इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या ये सोने चांदी का आखिरी बड़ा उछाल है। 2026 के बाद क्या बड़ा क्रैश आ सकता है? एक ऐसा एनालिस्ट जिसने 2011 का टॉप और 2015 का बॉटम बिल्कुल सही बताया था, वो आज क्या चेतावनी दे रहा है। अगर हम इतिहास में जाएं तो साल 2011 के बाद सोना लगातार गिरता रहा। ETFs लगातार पैसा निकालते रहे और सोने से लोगों का भरोसा टूट गया। 2015-16 में सोना और चांदी को निवेशकों ने भुला दिया था। यहीं से शुरू हुआ एक नया सुपर साइकिल। 2015 के बाद 2025 तक सोने और चांदी में बड़ी चाल देखने को मिली। सोने और चांदी में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने मोटा पैसा बनाया। सोना कई गुना बढ़ा, चांदी ने सबसे तेज मूवमेंट दिखाया। 10 साल में सोने ने 395% और चांदी ने 400% का रिटर्न दिया। 2015 में सोने का भाव 27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 1,34,000 पर आ गया है। 2015 में चांदी का भाव 40,000 प्रति किलो था, जो आज 2 लाख रुपए प्रति किलो पर पार कर गया है। लेकिन ये रैली क्यों चली? साल 2015-16 में गोल्ड ETF बिकवाली में कीमतें गिरी थी। फिर वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई, रुपए की कमजोरी ने सोने को रॉकेट बना दिया। चांदी को सोलर पैनल, EV बैटरी जैसी इंडस्ट्री ने बूस्ट किया। निवेशक सोचते हैं ये तो हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन रुकिए, अब 2026 की शुरुआत से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सोने और चांदी में तेजी 2026 में भी जारी रहेगी? AB गिलबर्ट, जो कि एलियट वेव थ्योरी के एक्सपर्ट हैं और दुनिया के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, गिलबर्ट ने 2011 में गोल्ड का टॉप बिल्कुल सही बताया था और 2015 में बॉटम भी बिल्कुल सही बताया था। अब वो कहते हैं 2026 में ये रैली खत्म हो जाएगी। इसके बाद मल्टी ईयर बेयर मार्केट शुरू होगा। सोने का लॉन्ग टर्म हेज मानने वाले निवेशकों के लिए ये बात चौंकाने वाली लग सकती है। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं कि सोने और चांदी की अपनी अलग वेव्स में चलती हैं, जो पॉपुलर मैक्रो कहानियों में से अलग चलती हैं। गिलबर्ट मानते हैं फंडामेंटल्स मायने नहीं रखते और वो संयोग से आते हैं। AB गिलबर्ट का इलियट वेव एनालिस्ट कहता है सोना अभी $4300 की वैल्यू में 1,13,000 के सपोर्ट पर है। रेसिस्टेंस $4,383 पर है। अगर ये टूटा तो $3,800 तक गिर सकता है, यानी भाव गिरकर 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है। लेकिन ये खरीदारी का मौका हो सकता है। फिर एक आखिरी बड़ा उछाल आएगा, भाव $5,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन ये गोल्ड का फाइनल टॉप हो सकता है। इसके बाद $2,000 से $3,000 का भाव गिर सकता है। AB गिलबर्ट के मुताबिक सिल्वर में मिनिमम टारगेट हिट कर लिया है। सपोर्ट होल्ड करें तो $80 तक जा सकता है। इसके बाद $40 का करेक्शन आ सकता है, यानी दाम आधे तक गिर सकते हैं। ये साल 2010-11 जैसा ब्लो ऑफ टॉप होगा। 2010 में भी तेज उछाल आया था, निवेशकों ने खूब पैसा लगाया और फिर बड़ी गिरावट आई। गिलबर्ट का तर्क है कि सोने का अपना साइकिल है और इसे नजरअंदाज करने वाले निवेशक गलत तरह से फंस सकते हैं। सोने और चांदी से आगे गिलबर्ट फाइनेंशियल मार्केट में बड़े खतरे देखते हैं। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट टॉप पर आ चुका है। इस दशक के बाद में यील्ड्स काफ़ी ऊंची जाएंगी, इससे इक्विटी क्रैश हो सकता है। कुल मिलाकर गिलबर्ट कह रहे हैं कि भले ही सोने और चांदी के फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हों, लेकिन इनका अपना साइकिल होता है जो आने वाले साल में पूरा होता दिख रहा है। अब जानते हैं घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की गोल्ड पर क्या राय है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है गोल्ड लॉन्ग टर्म में अब भी सुरक्षित एसेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, यानी ऊंचे भाव पर अंधाधुंध खरीदारी खतरनाक हो सकती है। ICICI डायरेक्ट का कहना है सेंट्रल बैंक की खरीद, डॉलर की कमजोरी सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो हुई तो सोने चांदी में तेजी करेक्शन संभव है। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है चांदी में अंतिम तेज रैली बची हो सकती है, लेकिन ये हाई रिस्क जोन है। उनकी सलाह है कि छोटे निवेशक लालच में न आए और प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। यानी बीते 10 साल में सोने चांदी ने कमाल कर दिया है, लेकिन साइकिल का अंत नजदीक है। 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मिलाकर ये साफ है कि 2026 रीसेट ईयर है और निवेशकों के लिए सलाह है कि ऊंचे भाव पर सोने और चांदी में खरीद सोच समझकर ही करें। अपना मुनाफा बुक करते चलें। आपको बता दें, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको सोने और चांदी में खरीदारी करनी है तो अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।